फिजिकल केमिस्ट्री में 60 to 70% अगर आपने स्कोर कर लिया, जो आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर आप अच्छी प्लानिंग से चलोगे। कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, कोई इनडायरेक्ट तरीके से, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होगा, सिर्फ मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं होगा, तो वहाँ पे थ्योरी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है और उनको पहले 40 to 50% टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। और एरेनियस वाला पार्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की आने की ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बस 3 टॉपिक और बच गए, सरफेस केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट और थर्मो केमिस्ट्री। उसको भी करें तो सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। अब जेई एडवांस्ड का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। अब हमारे पास लगभग 5 वीक्स का टाइम है जिसमें हम अपनी जेई एडवांस्ड प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल टच दे सकते हैं और सभी टॉपिक्स को एक बार फाइनल रिवाइज़ कर सकते हैं ताकि वो जेई एडवांस्ड के लिए अच्छे से अपने प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करूँगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन को बहुत फ़ायदा होगा और आप एक अच्छे एफिशिएंट तरीके से, एक वेल मैनेज तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री में 60 to 70% अगर आपने स्कोर कर लिया, जो आसानी से मैनेज किया जा सकता है अगर आप अच्छी प्लानिंग से चलोगे, तो ये आपको एक अच्छी रैंक देने में बहुत बढ़िया इफेक्टिव साबित होगा। क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो वेल मेथड तरीके से प्रिपरेशन से ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी हमें थोड़ा सा एक अपलिफ्ट देगा और अच्छी रैंक लाने में हमें हेल्प करेगा। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बताऊं 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, रिवीजन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट अपने में डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जब ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं सभी टॉपिक्स में तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। थोड़ा सा थ्योरी हमारी क्लियर नहीं रहती है, थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, तो वहाँ पे रिवीजन अगर आप बार बार करते हो, एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपको बार बार करना पड़ेगा ताकि ये सारा जो थ्योरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपने सिलेबस में है, वो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाए। एक बार जब थ्योरी में क्लैरिटी आ जाए तो आप बड़ी आसानी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे। जेई एडवांस्ड में आपको पता है कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी, कोई इनडायरेक्ट तरीके से, कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होगा, सिर्फ मेमोरी बेस्ड सवाल नहीं होगा, तो वहाँ पे थ्योरी क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में, वो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। प्रॉब्लम प्रैक्टिस को 2 स्टेजेस में करें। पहले बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपकी थ्योरी में कोई डाउट न रहे, सारे फॉर्मूला आप मास्टर कर लें, यूनिट्स वगैरह, कैलकुलेशन आपने बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड रिवीजन और दूसरा बेसिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस। एक बार बेसिक प्रॉब्लम जब मास्टर हो गए फिर आप एक एडवांस लेवल पे जा सकते हो और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स करने से अपने स्कोर को और ज़्यादा, इवन 70% से भी ऊपर ला सकते हैं। यू कैन इवन टारगेट 80%, लेकिन एक बार पहले थ्योरी और बेसिक प्रॉब्लम्स को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हम पिछले ईयर्स में जो जेई एडवांस पेपर्स आए हैं उनमें टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का कैसा रहता है एक बार नज़र डालते हैं। हमने 3 सैम्पल ईयर्स लिए हैं, 2021 से लेकर 2023। तो आप देख सकते हो मोर और लेस ज़्यादातर टॉपिक्स में आप देखिए एक क्वेश्चन तो आया हुआ है मोस्टली। तो जनरली मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर वेल रिप्रेजेंटेड जेई एडवांस्ड। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है तो सभी टॉपिक्स करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपके सारे टॉपिक नहीं तैयार हैं, थोड़े से टॉपिक्स तैयार हैं, उन्हीं को मास्टर करो, उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर करो, तब भी आप एक अच्छा स्कोर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप इस पैटर्न में कुछ चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। अगर आप एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो लगभग 3 क्वेश्चंस पर ईयर यहाँ पे आ चुके हैं और 3 टॉपिक्स हैं जिनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा 1 से ज़्यादा रह सकता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है या लिक्विड सोल्यूशन है या केमिकल काइनेटिक्स है। इसमें कभी कभी 1 से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 3 भी थोड़े से इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, बट ज़्यादातर सभी टॉपिक्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। 2 टॉपिक यहाँ पे मैं पॉइंट करना चाहूँगा। एक गैसियस स्टेट, आप देख सकते हो 3 सालों में सिर्फ 1 ही क्वेश्चन आया है, और दूसरा थर्मोकेमिस्ट्री, इसमें भी बस 2020 में 1 क्वेश्चन आया था। तो ये 2 टॉपिक्स आप लास्ट में ले सकते हो, गैसियस स्टेट एंड थर्मोकेमिस्ट्री। बाकी सारे टॉपिक्स पहले करें, इनको अगर टाइम मिले तो लास्ट में लीजिए। इनको करने का फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा जितना बाकी टॉपिक्स। तो अगर आपको टाइम कम है तो ये स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है और उनको पहले 40 to 50% टारगेट करने की कोशिश करनी चाहिए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ एक स्ट्रेटजी बनाई है, कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं जिनको प्रिपेयर करना आसान है
और इम्पॉर्टेंट भी, इनमें से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। 40% के आसपास, इवन मैं तो कहूँगा 40 to 50% आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। ये हमने बहुत ही सेफ मार्जिन रखा हुआ है। तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक लेवल का टॉपिक है, वैसे भी प्रिपेयर करना है, सभी टॉपिक्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो डाइल्यूशन इफेक्ट है वो आयनिक इक्विलिब्रियम में किसी भी टॉपिक में पूछा जा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन में आप बस बेसिक लेवल तैयार करो, एन फैक्टर कैलकुलेशन और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे आते हैं। लिक्विड सोल्यूशन अनदर टॉपिक, बहुत आसान है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से मास्टर किया जा सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है, 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमने कहा तो क्वेश्चन वाइज तो इंपॉर्टेंट है ही, और दूसरी बात थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स में भी इसका थोड़ा पार्ट कॉमन है। जो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है वो फिजिक्स में भी आता है। तो एक ही जगह अगर आप मतलब इसको प्रिपेयर करेंगे तो 2 जगह उसका फायदा हो जाता है। और बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स 2 का पार्ट है, सेकंड लॉ वाला पार्ट जिसमें एंट्रोपी गिब्स एनर्जी है, उसको अलग से प्रिपेयर करें तो उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक लेवल का टॉपिक है, इसमें भी फिजिक्स से बहुत कॉमन है। मॉडर्न फिजिक्स के साथ इसमें बोर थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डी ब्रोगली इक्वेशन वो सारा कॉमन आ जाएगा। बस इसमें जो श्रोडिंगर इक्वेशन वाला पार्ट है उसमें नोड्स कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड्स या वेव फंक्शन की क्या थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको थोड़ा सा अगर करेंगे तो एक सवाल यहाँ पे आपका बन सकता है। केमिकल काइनेटिक्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़ा सा बड़ा है, वैसे आसान है, आसानी से मास्टर कर सकते हो। तो ये टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, मैं तो कहूँगा आप 50% तक स्कोर आसानी से ला सकते हो। मोल और रेडॉक्स में मान लीजिए ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन आएगा, लिक्विड सोल्यूशन 1 हो गए 2, थर्मोडायनेमिक्स में 3 हो गए 5, 6 और 7, तो 7 क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है। फिर भी हम थोड़ा सेफ मार्जिन लेते हैं तो आसानी से आप 40 to 50% स्कोर कर सकते हो। अगर हमें इन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस आ गया है, ये ऑलरेडी है, तो हम ज़्यादा मार्क्स को टारगेट करें, हम ज़्यादा मार्क्स को टारगेट कर सकते हैं, तो थोड़े और टॉपिक्स हम ले सकते हैं। तो अगर आप 60% या 60 to 70% की रेंज में टारगेट करना चाहेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स तक तो हमारा कॉमन ही रहेगा। केमिकल काइनेटिक्स में भी जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है और एरेनियस वाला पार्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की आने की ज़्यादा है। इसके अलावा हमने ऐड किया है सॉलिड स्टेट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं है। इसमें जो बेसिक लैटिस स्ट्रक्चर है, FCC, BCC या सिंपल क्यूबिक, HCP, उसको अच्छे से समझें। और आयनिक सॉलिड में जो NaCl टाइप लैटिस है, इस पे IIT एडवांस में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। उसमें NaCl लैटिस में Cl- जो कॉर्नर पर है उस पर मतलब जो एज सेंटर वाला Na+ है उनको कुछ रिप्लेस कर दिया, तो इस तरह से स्टोइशियोमेट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इस तरह के इमेजिनरी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, हाइपोथेटिकल। और जो इक्विलिब्रियम पार्ट है, वैसे तो एक ही टॉपिक है NCERT में, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम रहेगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसमें लेकिन करने से बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि बाकी टॉपिक से इसका रिलेशन रहता है। आयनिक में मिक्स प्रॉब्लम लिक्विड सोल्यूशन के साथ भी बनते हैं और आयनिक इक्विलिब्रियम में मिक्स प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ भी बनते हैं। इसमें खासकर एसिड बेस टाइट्रेशन, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दिस पार्ट इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट इज मोर। ठीक है, देखिए ये सारे टॉपिक्स इजी टू मास्टर हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी टॉपिक करें उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ज़्यादा टॉपिक्स करने से अच्छा है कि जितने टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से तैयार करिए। IIT ऐसा पेपर नहीं है कि थोड़ा करने से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आपको टॉपिक पूरा थ्योरी कवर करनी पड़ेगी अच्छे से, उसको याद करना पड़ेगा अच्छे से, और सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। 50-100 प्रॉब्लम जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक वो टॉपिक मास्टर नहीं किया जा सकता। एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करिए और फिर आगे बढ़िए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा टॉपिक कवर करें, लेकिन जितना करें उतना 100% करें। ठीक है, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स को पहले किया जाए, फिर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स पे जाया जा सकता है। सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो इसमें NCERT बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आप 70% से भी ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो तो फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए हमने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, तो और वैसे भी अपने में बड़ा टॉपिक है, तो लेकिन इसको करने से फ़ायदा होगा, इसमें 2 सवाल तक हमारे आ सकते हैं, तो अपना स्कोर बहुत बढ़िया हो जाएगा। इवन 70 to 80% की रेंज में हम आ सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो बस 3 टॉपिक और बच गए, सरफेस केमिस्ट्री, गैसियस स्टेट और थर्मोकेमिस्ट्री, उसको भी करें तो सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, जितने टॉपिक प्रिपेयर्ड हैं उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर के फाइनल स्टेज तक ले जाइए, उससे ज़्यादा फायदा होगा, रादर देन कि आप नया टॉपिक करना शुरू कर दो जिसमें आप बहुत कमज़ोर हो, उसको अभी साइड रखिए। जो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है उसको फाइनल लेवल तक ले जाना, इट इज़ बेटर, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।
ठीक है, तो जनरली एक बार देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में सारे टॉपिक हमने देखा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव आप हो सकते हो मजबूरी में, और पीसी स्कोरिंग टॉपिक है, जितना करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। बेसिक टॉपिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बेसिक लेवल की प्रॉब्लम्स आपने प्रैक्टिस कर रखी हैं, तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स करना ज़रूरी नहीं है अच्छे स्कोर के लिए। 60 to 70% स्कोर तक सिर्फ थ्योरी अच्छे से और बेसिक प्रॉब्लम अच्छे से करें, और बढ़ाना है तो फिर आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। कोशिश करें कि एनसीईआरटी सभी में पढ़ा जाए। एग्जाम्पलर अगर आपको टाइम मिल जाए करने का कुछ टॉपिक्स में तो ज़रूर करें, इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जेईई एडवांस पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करें। आपको एक फ्रीक्वेंटली ये पेपर्स ट्राई करते रहना है। 3 घंटे के समय में जेईई एडवांस का पेपर ट्राई करिए, फिर अपने आप को मार्क्स दीजिए और देखिए कितना परसेंटेज मार्क्स बन रहा है, और जहाँ जहाँ एरर है उसका एनालिसिस करिए और कोशिश करिए कि वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और आगे से वो एरर रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये जो आपके पास 5 वीक्स का टाइम है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको बढ़िया से यूज़ करिए। कम से कम 10-12 घंटे रोज़ पढ़िए, एफिशिएंटली पढ़िए, बिल्कुल पॉजिटिव होके पढ़िए, ज़रूर इसका रिजल्ट आएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई एडवांस्ड एग्जाम। थैंक यू।